अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पाटिल। सबकी शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश को अपने मुख्यमंत्रित्व काल में विकास की राह पर सफर दोहराने को गुजरात की बड़ी सौगात है। ताजनगरी आगरा और कानपुर के लिए ये तोहफा काफी उपयोगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में बने अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानपुर और मेट्रो की प्रथम सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में बने अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का अनावरण किया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि ये मेट्रो ट्रेन आगरा और कानपुर के विकास का मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा ये अत्यंत उल्लास का क्षण है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा अभी प्रदेश में लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो सेवा संचालित है। वर्तमान में कानपुर और आगरा में मेट्रो की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा को उपलब्ध कराने के लिए यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। यह हमारे लिए अत्यंत उल्लास का क्षण है। मेट्रो आज की आवश्यकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यह बेहतरीन माध्यम है और मुझे सूचित करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश आज अपने 4 शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सुविधा का संचालन कर रहा है, जिसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा और वर्तमान में हम लोग कानपुर और आगरा में मेट्रो की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा को उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी कि 19 सितंबर को राज्य सरकार के विगत 4.5 सालों की उपलब्धियों के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों का ब्यौरा भी साझा करेंगे। आपको बता दें कि सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम लखनऊ लोक भवन में रखा गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर बीजेपी पार्टी की योजनाओं की जमकर तारीफ करी। साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। केशव ने अखिलेश यादव के ईवीएम और डीएम वाले बयान पर पलटवार करते हुए कटाक्ष किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। वर्षों में प्रदेश की सर्वांगीण विकास, चाहे वह सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने का मामला हो, चाहे गरीबों को आवास देने का मामला हो, चाहे बिजली देने का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था में सुधार करने का मामला हो, चाहे बड़े पैमाने पर निवेश लाने का मामला हो, मतलब सरकार ने सभी क्षेत्रों में अच्छा से अच्छा काम किया। उस अच्छे काम को करने का कारण एकमात्र है कि केंद्र में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार। 2014 में केंद्र में हमारी सरकार थी, प्रदेश में 17 में तक नहीं थी सरकार। जब तक सरकार नहीं थी तो प्रदेश के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। आज सबको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष की नीति कुछ का साथ कुछ का विकास करने की है और भाजपा की नीति सबका साथ सबका विकास करने की। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जो भी किसी प्रदेश के अंदर चुनाव जीत जाते हैं, जब 2012 का विधानसभा चुनाव ईवीएम से हुआ, श्री अखिलेश यादव जी जीत गए। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 2017 का विधानसभा हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। जब यह चुनाव जीत जाए तब ईवीएम सही है, तब डीएम सही है। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए तब ईवीएम खराब है, डीएम खराब है। ये कभी चक्र और गदा दिखा रहे हैं, उससे परहेज करते। कोई गदा मुझे ना दे, कोई चक्र ना दे, नहीं तो कोई भगवान जी के साथ ना जोड़ दिया जाए। ये सब तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने वाले गुंडों, माफियाओं, अपराधियों के बल पर राजनीति करने वाले। समाजवादी पार्टी का नाम सुनते ही आम आदमी में डर पैदा हो जाता है आज भी, क्योंकि उनका कार्यकाल लोगों को याद है। अब डर भय मुक्त वातावरण है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है और इनको विवश होकर के आज जब देश का, प्रदेश का जो हिंदू समाज भी अपने को एकजुट करने की कोशिश किया तो इनको डर लगने लगा कि अरे चलो जल्दी कुंभ में डुबकी लगाओ, अन्यथा लोग सोचेंगे कि ये मतलब केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, रोजा इफ्तार।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन योजना की जमकर तारीफ करी। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों ने 400 करोड़ रुपए दिए हैं। स्वच्छता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये फंड उपयोगी होगा। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती पर 71 जलाशय और नदियों को चयनित किया गया है। नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का होना भारत का सौभाग्य है। वेदों में कहा गया है, व्यवस्था की सर्वोत्तम संकल्पना राष्ट्र और राष्ट्र की अस्मिता यशस्वी लोग, कार्यजयी लोग, गौरवमयी लोग, ये शासन व्यवस्था का प्रमुख कार्य है और इसी आदरणीय मोदी जी ने पुनर्स्थापित किया है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टी के नेता अपने वोट बैंक को साधने की कवायद में जुड़े हुए हैं और जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं इसी कड़ी में अमेठी में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्मृति ईरानी शामिल हुई, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में गीता फोगाट और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। कल भी अमेठी में स्मृति ईरानी के कई कार्यक्रम हैं, जिसमें वो शिरकत करेंगी। यूपी के 2022 में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां हर वर्ग को साधने की कवायद में लगी हुई हैं। बदायूं में महान दल और समाजवादी पार्टी की संयुक्त जनाक्रोश रैली हाफिज सिद्दीकी इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित हुई। इस रैली की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य उपस्थित रहे हैं। आपको बता दें कि रैली में काफी भीड़ देखने को मिली। तो वहीं इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी करी है। यूपी में विधानसभा चुनावों से आने पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बदस्तूर जारी है। विरोधी दल एक दूसरे दलों को, नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं, हमला कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। प्रियंका गांधी ने यूपी में अपराध के मुद्दे पर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रियंका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध, हत्या, अपहरण के मामलों में और हिंसक अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। उत्तर प्रदेश सरकार के दावों के ठीक उलट उत्तर प्रदेश में अपराध राज चरम पर है। लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपी 10वीं फेल छात्रों को पास कराने का काम करते थे। ये लोग पिछले 6 सालों से इस जालसाजी के धंधे में थे। ये आरोपी प्रति कैंडिडेट में फर्जी मार्कशीट के सहारे 600 फेल छात्र छात्राओं को पास कराया है।
तो इस बीच पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के सीएम अमरिंदर को लेकर सबसे बड़ी और अहम जानकारी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बेहद बड़ी खबर। पंजाब की सियासत में बड़ा उलटफेर। राज्यपाल से मिलकर अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। बहुत सारे नाम चल रहे हैं, जिनमें से किसी को मुख्यमंत्री का पद सौंपा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार अचानक से अंतरकला इतनी ज्यादा हावी हुई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को राज्यपाल से मिलते हुए इस्तीफा देना पड़ा है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई राज्यपाल की दहलीज तक आई और दहलीज तक इस तरीके से आई कि इस्तीफे के लेटर के साथ आई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की दे रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। बेहद बड़ी और अहम खबर है इस वक्त की। बहुत सारे नाम सामने चल रहे हैं, जिनमें एक नाम सिद्धू का भी है। वो भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। अब देखना यह होगा कि आला कमान आखिरकार सीएम पद को लेकर क्या फैसला कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि विधायक दल नाराज बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर से विधायक दल काफी ज्यादा खफा चल रहा है। इसी के चलते अंतरकला जब हावी हुई तो कैप्टन अमरिंदर के सामने कोई और रास्ता नहीं बचा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बेहद बड़ी खबर इस वक्त की, कैप्टन अमरिंदर ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। बड़ी और अहम जानकारी, मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी खबर, सभी मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया है। ये कहना है कैप्टन का। कैप्टन अमरिंदर ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और साथ में पंजाब के सभी मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया है। तो पंजाब की सियासत में मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा भूचाल, आपातकाल इसे कह सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दिया और उनके पीछे तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बेहद बड़ी और अहम जानकारी पंजाब की सियासत के लिहाज से। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, पंजाब के सभी मंत्रियों का इस्तीफा। राजभवन की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस समय जिस तरीके का सियासी तूफान पंजाब की सियासत में आया है वो सोचा भी नहीं जा सकता। कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दिया और कैप्टन अमरिंदर के साथ साथ उनके तमाम मंत्रियों ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि मैंने और मेरे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। कविता सैनी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुकी हैं। कविता, मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी सियासी उलटफेर से पंजाब गुजर रहा है। कैप्टन अमरिंदर ने तो इस्तीफा दिया ही, साथ में कह रहे हैं मैंने और मेरे मंत्रियों ने, सभी ने इस्तीफा दे दिया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजभवन से निकलते हुए कैप्टन अमरिंदर इस्तीफा सौंप दिया है। दल बादल के साथ बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये विरोध की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। ये सूबे की सियासत की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। ये संगठन के अंतरकला के का जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, उसकी सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ तौर पर कहते नजर आए, मैंने और मेरे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मौजूदा वक्त की यही,
मौजूदा वक्त में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर राजभवन से बाहर आए, मीडिया से मुखातिब, तमाम मंत्री साथ में, इस्तीफा हो गया है। जिस तरीके से हालात बने कैप्टन वर्सेस सिंधु के, और अब वो लड़ाई राजभवन की दहलीज तक पहुंच गई और अंत इस लड़ाई का इस्तीफा ही समझ में आया कैप्टन अमरिंदर सिंह को। बड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंजाब की सियासत की शुरुआत ही अस्थिरता के साथ हुई थी और लगातार अंतरकला और अस्थिरता से पंजाब जूझता रहा है। मौजूदा वक्त में ये तस्वीरें भयावह हैं। सियासी आपातकाल इसे कह सकते हैं, सियासी संकट कह सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह? आज सुबह हो गया था, मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बनाया दिल्ली में, दूसरी बार बनाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड है। जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना दें। नहीं, आई डोंट टेक अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स इज द डिसीजन, व्हाटएवर रीजन, जितना फैसला किया होती। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बीच में ही छोड़कर तरह का फैसला किया जाना कि ये मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो दिस इज नॉट फैसला था, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया हो, ठीक है। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बीच में ही छोड़कर इस तरह का फैसला लिया जाना किसानों के बारे में, ये मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो दिस इज नॉट माय कमेंट, दैट इज अ कमेंट। देखिए कांग्रेस में रहेंगे। मैं 1 मिनट वेट, अब बात तो करने नहीं देते हम। मेरी गलता सुन लो। मैं कहना चाहना थानू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसनु मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहां तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माई साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूं अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। एक बोलो यार। आपने जो मर्जी कहना कह लो। आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई हैव द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे।
कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुन रहे थे आप। आवाज की तल्खी और नाराजगी दोनों को समझिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 52 साल की पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स के सफर में 9.5 साल में मुख्यमंत्री रहा हूं, कभी किसी को यह शिकायत मुझसे नहीं रही। अपने लोगों से बात करूंगा, निर्णय लूंगा। राजनीति में हमेशा ही दूसरा विकल्प खुला रहता है। अब दूसरा विकल्प जो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर ने बोला है वो क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर ने साफ तौर पर कहा कि सियासत में दूसरा विकल्प हमेशा खुला रहता है, मेरे पास भी है, वक्त आने पर डिसाइड करूंगा। कविता हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं। कविता, मौजूदा वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, पंजाब की सियासत लगातार अस्थिरता से जूझ रही थी और अब फुल एंड फाइनल फैसला पूर्ण विराम कह सकते हैं। हाईकमान सोनिया गांधी और करके की मांग ही अटकलें आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, उनका ये कहना था। लेकिन हाईकमान सोनिया गांधी की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोन करके इस्तीफे की मांग की गई, सबसे ही अटकलें कर रही थी। हालांकि तो अभी आपने तस्वीरों में देखा कि पंजाब राजभवन कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे और उन्होंने अपना जो राज्यपाल को है इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है और कैप्टन के साथ जो उनकी पत्नी वो भी सांसद है परनीत कौर, वो उनके बेटे जो है वो भी राजभवन पहुंचे और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। उसके साथ ही कई विधायक भी मौजूद थे और उनके सरकारी आवास में उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद वो कांग्रेस और उसके बाद आपने यहाँ पे तस्वीरों में देखा कि कविता, क्या आप तमाम दर्शकों को ये जानकारी दे सकती हैं क्या कि कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है कैप्टन अमरिंदर के साथ में? जी बिल्कुल, अभी तक तो यही सामने आ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा ही जो है वो इस्तीफा दिया गया है। उनके जो खेमे के कुछ विधायक के साथ जरूर आए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है, ठीक है ना, अभी इसके स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन हालांकि ये भी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर के जो खेमे के विधायक है क्या उन्होंने भी इस्तीफा दिया है या नहीं। और इसके साथ ही आपको एक और बात बता दो कि अभी जो विधायक दल की बैठक है वो भी शुरू हो चुकी है कांग्रेस भवन में। वहाँ पर पंजाब के प्रभारी हरीश रावत और उनके साथ 2 ऑब्जर्वर जो है वो भी पहुंचे हुए हैं और वहाँ पर जो बैठक है वो अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो सुनील जाखड़ है जो पूर्व जो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष थे उनको जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं पंजाब का, क्योंकि वो भी नई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कविता हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो पंजाब की सियासत में घमासान लगातार जारी रहा और घमासान पर पूर्ण विराम लगाया है कैप्टन ने। और कैप्टन ने साफ तौर पर कहा, आला कमान को मैंने पहले ही कह दिया मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रहा था। शब्द को समझिए, ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रहा था। 2 महीने में 3 बार मीटिंग विधायकों की दिल्ली में हो चुकी है और ये मीटिंग मुझे नागवार गुजरी है और कहीं ना कहीं मेरे नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा होता है जो मुझे नाकाबिले बर्दाश्त गुजरा। यही वजह है कि इस्तीफा दिया है। अब आगे के विकल्प पर विचार होगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर बदस्तूर जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।